हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है, किस शेप में है? सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो हम फिर से एक बार बना के दिखा देते हैं कि ये क्या कहने का मतलब क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक टेंट है सिलेंड्रिकल फॉर्म में टेंट है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, इसके ऊपर कोनिकल टॉप है, ये रहा। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहा है। हाइट और डायमीटर कितना है? 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये रहा हाइट, ये हाइट कितना है? ये हाइट है आपका 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना है? ये सिलेंड्रिकल पार्ट की कर रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर कितना है? ये 4 मीटर है, 4 मीटर। जब ये 4 मीटर है तो हम रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 2 मीटर। आपका रेडियस है 2 मीटर, और सेम बेस वो भी है, कोन भी, तो कोन का भी रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। क्या कह रहा है? स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर, मतलब जो ये ऊपर है कोनिकल पार्ट का तिर्यक ऊंचाई, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, वो आपका दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.8 मीटर। ये दिया है आपका 2.8 मीटर। अब क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस की आवश्यकता होगी, उसकी एरिया निकालनी है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज होगा। कितना कैनवस यूज होने का मतलब, एक तो ये कोनिकल पार्ट का बनाना है, कोनिकल पार्ट ये हो जाएगा, कोनिकल पार्ट का एरिया मतलब हो जाएगा पाई आर एल, ये हो जाएगा। और ये सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच, ये लेटरल सरफेस एरिया। एक चीज, दोनों ही पार्ट मिला करके मतलब पाई आर एल और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये दोनों मिला करके हमारा टेंट बन जाएगा। अब ये दिमाग में आता है कि बेस भी तो कवर होगा, तो यहाँ नोट में ले रखा है, नोट कह रहा है कि द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, ये कवर नहीं होगा, तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो टोटल मिला करके हम लेंगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, इतना ही हम जोड़ लेंगे आपस में एरिया, तो ये हो जाएगा जितना हमको कैनवस यूज होगा इस टेंट को बनाने में, उसका एरिया निकल आएगा। चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। हम इसमें से पाई आर कॉमन लेते हैं, पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो आएगा एल प्लस 2 एच, ये होगा। पाई आर इधर से कॉमन है, पाई आर इधर से कॉमन है। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, आप यहाँ देख लो 2 मीटर है, क्योंकि डायमीटर 4 मीटर था तो रेडियस 2 मीटर। एल कितना दे रखा है? 2.8 मीटर प्लस 2 इंटू हाइट,
हाइट कितना दे रखा है, हाइट दिया है 2.1 मीटर, ये दे रखा है 2.1 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/7 इंटू 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4.2, ये 4.2 और यहाँ पे 2.8 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा 7.0। 7.0 इसको हमने काटा तो फिर यहाँ पे 22 इंटू 2 इंटू 1, 7 1 जा 7 हमने काट दिया है, तो आया कुल मिला के 44 मीटर स्क्वायर एरिया। अब हमको पता चल गया है कि हमको कैनवास मतलब इतना यूज होगा पूरा टेंट बनाने के लिए। तो टेंट, अब इसका पूछ रहा है कितना रुपया लगेगा, फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। अब द कैनवस कितना 500 पर मीटर स्क्वायर, तो हम कॉस्ट निकालेंगे, अगर कॉस्ट निकालना चाहें कि कॉस्ट कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500, गुणा कर देंगे 44 में, 44 में गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 0 0 पाँचों का 20 22 22,000 रुपीज, इतना रुपया लगेगा हमको इस टेंट को बनाने में। बनाने में क्या, इस कैनवास का कॉस्ट, कैनवास का कॉस्ट कितना हो जाएगा 22,000, ये आंसर हो गया।